तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और आज के क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फार्मूला देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कितने फार्मूले रहते हैं, और साथ ही साथ इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको बस एनसीईआरटी से रिलेटेड एक्सरसाइज कराऊंगा। अगर आपको आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल से भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना वीडियो में दे दूंगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको याद ना करें, बस एक पेज में लिख लें, और जब भी चैप्टर बनाएंगे तो एक पेज साइड में वो रखिएगा। धीरे धीरे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के दौरान याद हो जाएगा। अगर आप रट्टा मारिएगा तो ये भूल जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आता क्या है। सबसे पहले फॉर्मूला में ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो ही होता है। मान के चलिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले रहे हैं, जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। अब मान के चलिए ये हमारा थीटा है। क्या है? थीटा। अब हम लोगों को पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री होता है, जो एंगल के एक्यूट एंगल के अपोजिट जो होता है, या आप ये बोल लीजिए या आप ये बोल लीजिए, ये दोनों अपोजिट ही है, तो ये 90 डिग्री होता है। हम लोग को पता है कि ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में स्टार्टिंग में हम लोगों को टोटल 6 फार्मूला पढ़ना है। एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में आता है साइन थीटा, फिर आता है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, लास्ट में आता है कॉट थीटा। तो हम लोग एक एक करके जानते हैं, और मैं आपको इसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम लोग इस पे आ जाते हैं। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। जैसे कि ये ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है। अगर इस ट्रायंगल के इस परपेंडिकुलर से इस हाइपोटेनस को डिवाइड कर देंगे तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा। सेम उसी तरह कॉस थीटा का वैल्यू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। मतलब हम लोग इस ट्रायंगल के बेस से हाइपोटेनस को डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, कॉस थीटा। अब टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। मतलब इस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को इसके बेस से डिवाइड करने पर हम लोगों को टेन थीटा मिलता है। अभी ध्यान दीजिए कि हम थीटा यहाँ पे इस एंगल को लिए हैं, ठीक है, मतलब एंगल बी है। अब उसी तरह कोसेक इक्वल टू क्या होता है, तो कोसेक जो होता है वो हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करने पर होता है। मतलब कि साइन जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है, उसी के अपोजिट कोसेक जो होता है वो हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर होता है। सेम उसी तरह सेक जो होता है वो कॉस के अपोजिट होता है। मतलब अगर कॉस हमारा बेस बाय हाइपोटेनस है तो सेक हमारा हाइपोटेनस बाय बेस होता है, और कॉट हमारा बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा कि ये जो है इसके अपोजिट होता है, ये जो है इसके अपोजिट होता है, और ये जो है वो ऑलवेज इसके अपोजिट होता है, ठीक है। अब बात आता है सर आप 6 लिखवा दिए, आपको याद है, हमको याद कैसे रहेगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बता देते हैं। ये याद रखने का जस्ट एक ट्रिक है, आपको ये याद रखना है, इसी से ये याद रखेगा। सबसे पहले आप लोगों को 6 का 6 नाम याद होना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तरह करके टेबल बना लेंगे, लिखेंगे PBH। ये भी बताएंगे कैसे होता है। ये देखिए हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे नीचे लिखेंगे कोसेक,
फिर लिखेंगे सेक और फिर लिखेंगे क्या, कॉट। देखिए इसका याद रखने का तरीका है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। पंडित, पी से पंडित, बी से बद्री और एच से प्रसाद याद रखिए, फिर हर हर बोल। अब इसमें होता क्या है, ऊपर से लीजिए साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस सेम है, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस सेम है, टेन थीटा इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पे पी होता, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। और सेम उसी तरह अगर नीचे से लेंगे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। तो हमको लगता है आपको 6 का 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद हो गया होगा। अब हम लोग कुछ आगे का भी आइडेंटिटी के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी होता है, जैसे अगर हम लोग ले लिए टेन थीटा इज इक्वल टू, तो वो फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। मतलब सर साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो टेन थीटा आएगा। चलिए हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस है, तो यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो सर कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस, लिख देते हैं बेस बाय हाइपोटेनस। इसको सॉल्व करने आता है, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये जो होता है ये पलट जाएगा, मतलब हाइपोटेनस बाय बेस हो जाएगा। आप देख सकते हैं हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट जाएगा, आएगा क्या, परपेंडिकुलर का बाय बेस, और जो कि किसका होता है, टेन थीटा का। इसीलिए बोला जाता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, ठीक है। उसी तरह टेन थीटा खत्म होने के बाद एक होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा मतलब होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। आप देख सकते हैं सेम चीज़, कॉस थीटा मतलब बेस बाय हाइपोटेनस, और साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सेम उसी तरह आ गया बेस बाय हाइपोटेनस इनटू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ये अपोजिट हो जाता है, एच से एच कट जाता है, ये आता है बेस बाय परपेंडिकुलर, जो कि कॉट थीटा का होता है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह करके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ ये 2 फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा। और भी फॉर्मूला है, जैसे फॉर्मूला होता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय टेन थीटा। मतलब अगर हम कोसेक को नीचे और ऊपर 1 लिखें तो वो किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। या फिर बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा होता है, और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा होता है। इसी तरह अगर हम लोग कोसेक थीटा लिख देंगे तो वो इसी के अपोजिट हो जाएगा, साइन यहाँ आ जाएगा, साइन थीटा। और सेम इसी तरह अगर हम लोग टेन थीटा लिख देंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉट थीटा। टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला। ये भी रेशियो के अंदर आता है, ये भी याद रखिएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस बाय साइन होता है, ये दोनों रेसिप्रोकल में होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं कि टेन इक्वल टू 1 बाय कॉट, कॉट इक्वल टू 1 बाय टेन, सेक इक्वल टू 1 बाय कोसेक, और कोसेक इक्वल टू साइन इक्वल टू 1 बाय कोसेक, और कोसेक इक्वल टू 1 बाय साइन। एक और फॉर्मूला होता है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। शायद नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। उसी तरह इसी को भी लिख देंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। ये देख सकते हैं पूरा पेज जो है वो फॉर्मूला से भर गया है। आपको मैं फिर बता रहा हूँ कि इसको आपको रट्टा नहीं मारना है, जस्ट साइड में एक पेज रखिएगा, जब आप क्वेश्चन बनाइएगा सारा आपको याद हो जाएगा। देखिए एक बार में हम आपको दिखा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप आराम से कॉपी में लिख सकें।
चलिए एक दो फॉर्मूला और होता है उसको भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे एक फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा = cot स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। मतलब होता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा और 1 + cot स्क्वायर थीटा = cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा होता है, sec स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट्स, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करना सीखेंगे। जैसे 0, 30, 45, 60, 90, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, कॉसेक 60 का वैल्यू क्या होता है, वो सब निकालना सीखेंगे। तो देखिए ये कैसे निकलता है। सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल बना लेना होगा। यहाँ पे टेबल में नाम लिखेंगे। ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, ये होता है कॉसेक थीटा, साइन कॉस टेन कॉसेक, एक होता है सेक थीटा, लास्ट में क्या होता है कॉट थीटा। ये होता है 0 डिग्री, ये होता है 30 डिग्री, ये होता है 45 डिग्री, ये होता है 60 डिग्री, और लास्ट में जो होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। करना कुछ नहीं है, यहाँ पे लिखना है 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, और सबको 4 से डिवाइड करना है। आपको मैं एकदम सिंपल तरीका से बताऊंगा, रट्टा वट्टा कुछ नहीं मारना है। सबसे पहले क्या किए 0, 1, 2, 3, 4 और सभी को क्या किए 4 से डिवाइड कर दिए। अब सभी में क्या करना है अंडर रूट करना है। जैसे ही अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे 0/4 0 होता है और रूट 0 0 ही होता है। इसको देखेंगे तो 1/4 को अगर रूट करेंगे तो रूट 1 का 1 ही हो जाएगा, रूट 4 को क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसको अगर करेंगे तो इसको काटेंगे तो 1/2 होगा, और रूट 1 का फिर से 1 हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 हो जाएगा। इसको अगर सेम उसी तरह करेंगे तो रूट 3 और रूट 4 हो जाएगा। रूट 3 को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, रूट 3 ही रहेगा। आई होप आपको दिख रहा होगा, थोड़ा ये कंजस्टेड हो गया। और रूट 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे 1 हो जाएगा। मतलब साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, ये देखिए। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 का वैल्यू रूट 3/4 होता है, सॉरी रूट 3/2 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसी को लिखना है। जैसा साइन होता है उसी के अपोजिट कॉस होता है। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। साइन 60 का वैल्यू रूट 3 होता है, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग निकालते हैं 10। हम लोग 10 पढ़े हैं क्या, साइन बाय कॉस होता है, मतलब ये दोनों को डिवाइड करने पर 10 आ जाएगा। देखिए आपके सामने हम डिवाइड कर रहे हैं, 0/1 0 होता है। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 1/2 होगा, और ये डिवाइड करेंगे तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये कटेगा तो क्या आ जाएगा 1/√3, मतलब 10 30 का वैल्यू क्या होगा 1/√3। अब 1/2 1/√2 और 1/√2, तो इसको दोनों को डिवाइड करेंगे, 1/√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सेम इसी तरह इसको करेंगे तो ये √3 हो जाएगा, और इसको करेंगे तो देखिए इसको 90 का वैल्यू कितना होता है 1/0, और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं
क्रॉस। अब करना कुछ नहीं, हम लोगों को पता है कि कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है, मतलब जो वैल्यू है उसके ऊपर 1 लिख देना है। तो वैल्यू है उसके ऊपर 1 लिख देंगे, 1/0 होगा जो कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 1/√2 है तो √2 हो जाएगा, √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और 1 का 1 ही हो जाएगा। हम लोगों को पता है कि कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है, तो जो वैल्यू होगा उसी के ऊपर 1 लिख देंगे। जैसे इसके ऊपर 1 लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 लिखेंगे तो ये √2 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 लिखेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसके ऊपर 1 लिखेंगे तो 1/1 1 ही रहता है। सेम उसी तरह जैसे कोसेक इक्वल टू 1/sin होता है, उसी तरह सेक इक्वल टू 1/cos होता है, इसको भी 1 में लिख देंगे, 1 का 1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2/√3, इसको करेंगे तो √2, इसको करेंगे तो 2, और इसको करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर अगर 1 लिखेंगे तो ये फिर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। समझ में आ रहा होगा। अब कॉट इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोगों को पता है कि कॉट इक्वल टू cos/sin होता है, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो सेम 1/0 0 होता है। सॉरी, कॉट इक्वल टू cos/sin हुआ तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसको थोड़ा चेंज करेंगे तो ये पहले होगा फिर बाद में ये होगा, मतलब पहले √3/2 हुआ, अब बाद में क्या हो गया 2/1, 1/2 है उसको ऊपर लेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा √3। इसको अगर करेंगे तो ये 1 होगा, इसको दोनों को करेंगे तो फिर ये 1/√3 होगा, और ये कॉट का क्या हो जाएगा, इसको 1 करेंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। तो ये देखिए हम बिना याद किए आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का प्रत्येक एंगल का रेशियो निकालना सिखा दिए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा एक मिस्टेक हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया। कॉट इक्वल टू जब cos/sin होता है तो 0/1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारा ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल रेडी हो गया। स्टूडेंट्स अब हम लोग आगे कुछ और 6 फार्मूला के बारे में जानेंगे, उसके बाद आज का वीडियो यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए पहला एक फार्मूला होता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, मतलब साइन 90 में कोई थीटा कोई एंगल होगा उसको घटा देंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। सेम उसी तरह इसी का अपोजिट करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा जो होगा वो साइन थीटा होगा। और अगर इसी तरह देखेंगे तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अगर हम लोग थोड़ा आगे जाएंगे तो सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।